नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग और सभी को यथा योग्य प्रणाम, प्यार, सही स्नेह। और पटल के उस पार जितने लोग जुड़े हैं या जुड़ेंगे, सभी को हार्दिक अभिनंदन। सबको यथा योग्य अभिवादन। पथगामिनी परिवार की ओर से आज की शाम, मुशायरे की शाम में एनसीआर, गाजियाबाद और दिल्ली के महान साहित्यकार के सानिध्य में हम मुशायरे का आनंद लेंगे और संचालन करेंगे हमारी सोनिया जी। मैं बस नाम बता दूं, परिचय तो सारा सोनिया जी के हवाले है, लेकिन मैं केवल नाम बता दूंगी कि मेरे जस्ट साइड में सोनिया जी, चिरपरिचित चेहरा, जो कि पहले से हमारे पटल पर आती रही हैं और आती रहेंगी, हमेशा आती रही हैं। और सोनम जी परिचय के मुहताज नहीं है, एक गजलकारा हैं, संचालिका हैं, कुशल संचालक हैं। आपके नीचे सर, और हरियाणा से जुड़ी हैं सोनिया जी, पानीपत से। और आपके नीचे सर गोविंद गुलशन जी हैं, गुलशन सर हैं, आदरणीय। आपका बहुत बहुत पथगामिनी के पटल पर स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम है। पथगामिनी परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। और आपके जस्ट बगल में माधुरी जी हैं, माधुरी स्वर्णकार जी, रोहिणी दिल्ली से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है माधुरी जी। और परिचय में तो सोनिया जी माहिर हैं, देंगी परिचय सबका, जानती हैं सबके बारे में। और मैं दर्शकों को बता दूं, श्रोतागण को बता दूं कि अभी हमारे विजय स्वर्णकार जी अभी जुड़ेंगे, क्योंकि वर्किंग डे है तो थोड़ा सा काम में तो इंसान व्यस्त होता ही है, आते होंगे। और माला जी जुड़ने वाली थी गाजियाबाद से, और बता दो कि माला जी का अचानक कोई ऑपरेशन हो गया है, बीमार हैं, तो इसलिए वो नहीं जुड़ पाई। फिर उनको बुलाएंगे दोबारा, बार बार बुलाएंगे और आप सुनेंगे। तो मैं श्रोतागण से निवेदन करूंगी, फटाफट जुड़ जाएं, आ जाएं और सुने। 2 लोग जुड़े हुए हैं, जब तक कमेंट नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा। तो आप सभी श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और ऑलरेडी हमें 10 मिनट देर हो चुका है नेट की प्रॉब्लम से। अब मैं मंच सोनिया जी के हवाले करती हूँ। सोनिया जी आइए, ऑलरेडी अवतरित हैं आप, संभालिए माइक और सबका परिचय देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। आज की शाम मुशायरे से सबको आनंदित करिए। स्वागत है सोनिया जी, बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, जिससे अंतस स्वयं सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित हे शिव जी। मेरी इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है, मेरी इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आइए और हमारे पूरे भावों में समा जाइए, हमारी कलम की नोक पर रहिए, हमारी जीवा पर बसिए, हमारे जहन में बसिए। हम जो भी कहें, हम जो भी लिखें, वो देश हित में हो, लोक हित में हो, समाज हित में। आज एक बहुत खूबसूरत सी शाम लेकर हम आपके बीच में हैं। सबसे पहले मैं परिचय देती हूँ, हमारी विशिष्ट अतिथि हैं आज की माधुरी स्वर्णकार जी, जो आजकल दिल्ली में है। खरगोन मध्य प्रदेश से आप आती हैं। आपने जीव विज्ञान में स्नातक किया है और बहुत अच्छा लिखती हैं आप, स्पेशली नारियों के लिए, आज की जूझती हुई नारियों के लिए। उनकी मन की अभिव्यक्ति आपकी कलम बहुत अच्छे से करती है। और पिछले वर्षों में कई उल्लेखनीय कार्य आपने किए हैं, कई साझा संकलन आपके आए हैं, बहुत सी पत्र पत्रिकाओं में आप छपती रहती हैं। आपका कविता संग्रह उद्गम से संगम तक बहुत ज्यादा पढ़ा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। बहुत अच्छी आप गजलें कहती हैं, दोहे कहती हैं, मैं आपको अक्सर सुनती और पढ़ती रहती हूँ। और उतनी ही मधुर आपकी वाणी भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं माधुरी स्वर्णकार जी हम इस पेज में। धन्यवाद। हमारे बीच में है मंजुला श्रीवास्तव जी, जो कि इस पेज की संस्थापिका भी हैं। पथगामिनी, बड़ा खूबसूरत सा नाम रखा है आपने, पथगामिनी। और उसी पथ पर आप चल रही हैं, साहित्य का एक खूबसूरत सा पेज लेकर। ये दर्पण आप हमें अक्सर दिखाती हैं, उस दर्पण के थ्रू, उस दर्पण के जरिए हम अपनी बातों को कह लेते हैं। और अलग अलग तरह के कई प्रोग्राम आप करती हैं जो शिक्षा से
भी जुड़े हैं, जो साक्षात्कार से भी जुड़े हैं, जो सोलो लाइव भी करते हैं और जिसमें मुशायरा, गीत, मुक्तक, दोहा, अलग अलग तरह की कई विधाओं के साथ आप अपने प्रोग्राम करती हैं। आप एक रिटायर्ड टीचर हैं और आपको भी कई सम्मान मिल चुके हैं। आपका आपके ही मंच पर मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत हमारे बहुत बीच में आभार। कुछ ही देर में जुड़ेंगे विजय कुमार स्वर्णकार जी। तो जब वो जुड़ेंगे तब उनके बारे में मैं कुछ कहूंगी। इससे पहले आज की हमारी अध्यक्षता कर रहे आदरणीय गोविंद गुलशन जी, मैं ये कहूंगी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका नाम ही उनका परिचय हो जाता है। ये वही एक नाम है कि जिसको परिचय की आवश्यकता नहीं है। जैसे कुछ ब्रांड होते हैं, हम से बात करते हैं, अगर हम जॉकी की बात करते हैं, अगर हम ज़ारा की बात करते हैं, तो लिवाइस की बात करते हैं, तो खुद ही समझ जाते हैं कि हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं। तो गजल की दुनिया में आप एक ब्रांड नेम है। अनूप शहर से आप आते हैं और आपकी प्रकाशित कृतियां जलता रहा चिराग, चित्रांश प्रकाशन गाजियाबाद से प्रकाशित हुआ है और द्वितीय संस्करण भी आपका इसका प्रकाशित हुआ है। हवा के टुकड़े आपका एक गजल संग्रह है और भी है जो गुंजन प्रकाशन मुरादाबाद से प्रकाशित हुआ है और कई आपके फूल शबनम के ये अभी प्रकाशाधीन है। आबरूए गजल नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। युग प्रतिनिधि सम्मान आपको मिला है, सारस्वत सम्मान आपको मिला है, समन्वय सम्मान आपको मिला है, अग्निवीर सम्मान आपको मिला है, युग प्रतिनिधि सम्मान आपको मिला है, साहित्य श्रीमुनि सम्मान आपको मिला है। मुझे लगता है कि आपके सम्मानों की सूची को पढ़ करके आपका जिस तरह से हमारे साक्षात्कार का एक प्रोग्राम होता है बातचीत का, एक स्पेशल आपके साथ हम प्रोग्राम जरूर रखना चाहेंगे। मंजुला जी, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी जिसमें हम आपसे कुछ सीख भी पाएंगे और आपसे बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। गजल कुंभ में भी आपको 2022 में सम्मान मिला और अंजुमन फरोगे उर्दू दिल्ली से भी आपको सम्मान मिला। कई तरह की गतिविधियां आप करते हैं, कई सम्मेलनों में, मुशायरों में आप निरंतर काव्य पाठ करते हैं। दूरदर्शन और अनेक टीवी चैनल पर भी आपका काव्य प्रसारण होता है और मुझ जैसे बहुत से नए कलमकार आपको पढ़कर सीखते हैं, आपसे पूछकर सीखते हैं और आपसे अपनी गजलों की इस्लाह लेते हैं। आपको हम सादर नमस्कार करते हैं और इस पद पर सुशोभित होने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं और जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं आदरणीय गोविंद गुलशन। तो मंजुला जी, आप सरस्वती वंदना करना चाहेंगी या मैं शुरू करूं? नहीं सोनिया जी, आप शुरू करें। आप ठीक है, चलिए गोविंद जी, आपसे इजाजत लेते हुए मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। कब मैंने कहा तुझसे मुझे माल दे जर दे, कब मैंने कहा तुझसे मुझे माल दे जर दे, बस अपनी तजल्ली से मेरी रूह को भर दे, बस अपनी तजल्ली से मेरी रूह को भर दे। तू चाहे तो सहराओं में भी सब्जे उगाए, तू चाहे तो सहराओं में भी सब्जे उगाए, तू चाहे तो सूखे हुए पौधों में समर दे, तू चाहे तो सूखे हुए पौधों में समर दे। ऐबों पे किसी के न कभी उंगली उठाऊं। माधुरी जी, आपको इसी शेर के साथ मैं निमंत्रण दूंगी कि ऐबों पे किसी के न कभी उंगली उठाऊं, हाँ अपनी बुराई को परखने का हुनर दे। ऐबों पे किसी के न कभी उंगली उठाऊं, हाँ अपनी बुराई को परखने का हुनर दे। तो ये हम सभी के लिए उस ईश्वर से प्रार्थना थी और इसी के साथ ही मैं माधुरी जी को इस मंच पर निमंत्रण देती हूँ। माधुरी जी, आपके पास बहुत शुक्रिया सोनिया जी। और मैं आदरणीय गोविंद गुलशन सर के सामने आज मैं अब ये हिमाकत कर रही हूँ पढ़ने की। ये मेरा सौभाग्य है सर, आप आज्ञा दें मुझे तो मैं अपनी बात चार मिसरों से अपनी बात रखती हूँ कि ये चर्चाएं हैं सारे हालात की, कि ये चर्चाएं हैं सारे हालात की, कहानी वही तो है दिन रात की। कि ये चर्चाएं हैं सारे हालात की,
कहानी वही तो है दिन रात की, कोई गम न शिकवा गिला था मुझे, कोई गम न शिकवा गिला था मुझे, हंसी याद थी उस मुलाकात की। क्या बात। बहुत शुक्रिया। एक और एक शेर और रखती हूँ कि भूले कितना ही मगर दिल से वो जाता भी नहीं, कि भूल कितना ही मगर दिल से वो जाता भी नहीं, कह सके उसको बुरा ऐसा पराया भी नहीं। भूले कितना ही मगर दिल से वो जाता भी नहीं, कह सके उसको बुरा ऐसा पराया भी नहीं, मेरे भीतर जो मेरे साथ ही रहता अक्सर, मेरे भीतर जो मेरे साथ ही रहता अक्सर, एक बच्चा है मगर अब वो मचलता भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया कि मेरे भीतर जो मेरे साथ ही रहता अक्सर, एक बच्चा है मगर अब वो मचलता भी नहीं। और इसी के साथ मैं अपनी बहुत शुक्रिया गजल रखती हूँ। मतलब कुछ यूं है, स्वागत। बहुत शुक्रिया कि हर कदम जिंदगी के लगते हैं, हर कदम जिंदगी के लगते हैं, पाँव ये रोशनी के लगते हैं, कि हर कदम जिंदगी के लगते हैं, पाँव ये रोशनी के लगते हैं, और जिसकी हसरत उसी से है बेजार, कि जिसकी हसरत उसी से है बेजार, ये निशान बेबसी के लगते हैं। क्या बात है। जिसकी हसरत उसी से है बेजार, ये निशान बेबसी के लगते हैं। और शेर देखें सर कि ख्वाब बुत से भी और खुदा से भी, कि ख्वाब बुत से भी और खुदा से भी, आप तो इस सदी के लगते हैं। क्या बात है। ख्वाब बुत से भी और खुदा से भी, तो इस सदी के लगते हैं। और जब जमी को दुल्हन बनाना हो, जब जमी को दुल्हन बनाना हो, पैरहन चांदनी के लगते हैं। क्या बात। शुक्रिया कि जब जमी को दुल्हन बनाना हो, पैरहन चांदनी के हैं, और चारागर खुद को होना पड़ता है, कि चारागर खुद को होना पड़ता है, रोग जब आशिकी के लगते हैं। बाबा। कि चारागर खुद को होना पड़ता है, रोग जब आशिकी के लगते हैं। और शेर देखें कि अच्छी बातों में जी नहीं लगता, अच्छी बातों में जी नहीं लगता, चस्के जब सनसनी के लगते हैं। कि अच्छी बातों में जी नहीं लगता, चस्के जब सनसनी के लगते हैं, हर कदम जिंदगी के लगते हैं, पाँव ये रोशनी के लगते हैं। बहुत शुक्रिया। और हमें बताएं कि हम कितनी गजल पढ़ सकते हैं सोनिया जी। आप पढ़िए, हम हैं इसीलिए आप पढ़िए, कोई बात नहीं। 3 गजल तो आप पढ़िए। तो सर देखिए, अगली गजल का मतलब कुछ यूं है कि हर उजाले की हौसलों में है, कि हर उजाले के हौसलों में है एक सितारा जो गर्दिशों में है, कि हर उजाले के हौसलों में है एक सितारा जो गर्दिशों में है, और मर गया जो मुआवजे के बगैर, कि मर गया जो मुआवजे के बगैर, नाम उसका भी अर्जियों में है। क्या बात है, सच्ची कि मर बात। गया जो मुआवजे के बगैर, नाम उसका भी अर्जियों में है। और आहटें किसकी हैं मेरे दर पर, आहटें किसकी हैं मेरे दर पर, और ये कौन आहटों में है, कि आहटें किसकी हैं मेरे दर पर, और ये कौन आहटों में है। और शेर देखें कि घर के पर्दे हवा से पूछते हैं, घर के पर्दे हवा से पूछते हैं, कैसा झगड़ा ये बर्तनों में है। वाह। कि घर के पर्दे हवा से पूछते हैं, कैसा झगड़ा ये बर्तनों में है, और कोई अच्छी खबर नहीं मिलती,
अच्छी खबर नहीं मिलती, हर कोई जैसे मुश्किलों में है। हर कोई जैसे हाँ। मुश्किलों में। कोई अच्छी खबर नहीं मिलती, हर कोई जैसे मुश्किलों में है। मुश्किलों में है। हर उजाले के हौसलों में है एक सितारा जो गर्दिशों में है। बहुत क्या अच्छा, बात, बहुत बहुत क्या शुक्रिया, बात है। बहुत शुक्रिया। क्या बात, एक क्या बहुत बात। खूबसूरत कर रही है माधुरी जी, वाह। और एक गजल रखती हूँ सर, कि हाँ जी। वक्त बदला है पर नई है अभी। वक्त बदला है पर नई है अभी, बरकरार अपनी सादगी है अभी। अच्छा है। कि वक्त बदला है पर नई है अभी, बरकरार अपनी सादगी है अभी। और हर तरफ तीरगी के साए हैं, हर तरफ तीर भी के साए हैं। तीरगी के साए हैं। शुक्र है दिल में रोशनी है अभी। रोशनी है अभी, बहुत वाह। अच्छा है। कि हर तरफ तीरगी के साए हैं, शुक्र है शुक्र दिल है रोशनी दिल में है अभी। रोशनी है अभी। और दिल की बातें न कह सकेंगे हम। शेर देखें सर, कि दिल की बातें न कह सकेंगे हम, सारी दुनिया भी सुन रही है अभी। आहा, वाह क्या वाह, बात। आहा। कि दिल की बातें न कह सकेंगे हम, सारी सारी दुनिया दुनिया भी सुन रही सुन है। रही सुन है रही अभी। है। और देख ले तू भी आईने मुझको, हम्म, कि देख ले तू भी आईने मुझको, थोड़ी फुर्सत मुझे मिली है अभी। मिली है अभी, क्या बात है। कि देख क्या ले बात। तू भी आईने मुझको, थोड़ी फुर्सत मुझे मिली है अभी। और एक और आईने पे शेर रखती हूँ, कि एक मेरा आईना नहीं बदला, हम्म, एक मेरा आईना नहीं बदला, उसमें सूरत मेरी बची है अभी। बची है अभी, क्या बात कि है। एक मेरा आईना हम्म, नहीं बदला, उसमें सूरत मेरी बची है अभी। और गाहे गाहे जरूर पिघलेगी, गाहे गाहे जरूर पिघलेगी। गाहे गाहे जरूर पिघलेगी, दरमिया बर्फ जो जमी है अभी। जमी है अभी, बहुत बढ़िया, कि बहुत बढ़िया। गाहे बहुत गाहे जरूर पिघलेगी, दरमिया बर्फ जो जमी है अभी। जमी है, क्या वक्त बात है। बदला है पर नई है अभी, वाह बरकरार अपनी सादगी है अभी। वाह। क्या बहुत बात। शुक्रिया सभी सुनने वालों को, सभी लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया। एक और गजल बहुत की बहुत शुक्रिया माधुरी जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और शुक्रिया। आप आइनू की बात कर रही थी, तो मैं बढ़ती हूँ मंजुला जी की ओर, कि आज तू अपनी अदाओं का हुनर देखेंगे, आज तो अपनी अदाओं का हुनर देखेंगे, आइनू आओ तुम्हारा भी जिगर देखेंगे, क्या बात है। आइनू आओ तुम्हारा भी जिगर देखेंगे। और इसी बहुत अपने एक मतले के साथ मैं बढ़ती हूँ मंजुला श्रीवास्तव जी की ओर। आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप एक बार उनका जिक्र करें, क्योंकि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। आप हैं तो बिल्कुल हम सबके यहाँ होने का कोई औचित्य है। उसके साथ ही आप अपना कुछ गीत, कविता, मुक्तक, छंद, आप जो भी पढ़ना चाहें, आपका स्वागत जी, है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। मैं पहले मंच पर उपस्थित सभी जी, आदरणीय श्रोतागण का मैं अभिनंदन करना चाहूंगी और बताऊं कि धर्मेंद्र तिवारी जी जुड़े हुए हैं, प्रभात कुमार झा जी, A.K. मिश्रा जी और अंजू दास, गीतांजलि जी, मनोज कामदेव जी, सागर सर्राफ सर्राफ सागर जी, प्रभात कुमार झा जी, शिब्बू हरविंदर जी, और काफी लोग हैं, 13 लोग लगभग इस समय हमारे पटल पे जुड़े हुए हैं। देवकृष्ण गुप्ता जी हैं, आदरणीय सतीश मापत पुरी जी हैं, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिना आपके सभी को हमारा भी निरुपमा नमस्कार। जी जी बेशक। निरुपमा चतुर्वेदी जी हैं, निरुपमा चतुर्वेदी जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है और सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। मूलचंद अरोड़ा जी हैं, आप जुड़े रहें, बिना आपके आज की शाम अधूरी होगी। मैं गुजारिश करूंगी कि आप जुड़े रहें, आनंद लेते रहें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब सोनिया जी ने मुझे पुकारा है, तो मैं तो किसी चीज की बहुत विधा में माहिर हूं नहीं, बस जो भाव आते हैं उसे लिख देती हूँ।
और मैं इतने बड़े शायर के सामने पढ़ती हूँ, देखिए शायद कुछ ठीक लगे। नहीं, मैं भी सीख ही रहा हूँ, ऐसा नहीं। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। शायद माइक खुला है किसी का, माइक बंद कर दे तो ठीक रहेगा। जी जी सुनिएगा। जी लगते लगते लत लग गई, लगते लगते लत लग गई, पत्थरों पर सिर मारते रहे। लगते लगते लत लग गई, पत्थरों पर सिर मारते रहे, पत्थर बेअसर हंसता रहा, पत्थर बेअसर हंसता रहा, हम खुद को जख्मी करते रहे, उनके संवरने की उम्मीद में हम खुद को छींचते रहे, उनके संवरने की उम्मीद में हम खुद को छींचते रहे। अगला बंद सुनिएगा। धीरे धीरे हमें वो कुतरते गए, धीरे धीरे हमें वो कुतरते गए और हम एकल जोड़ते रहे, धीरे धीरे हमें वो कुतरते गए और हम एकल जोड़ते रहे। अफसोस न इह मिला न ईश, अगर मगर में झूलते रहे। मिला था तू अंतस बाहर, मिला था तू अंतस बाहर, पहचान न सके छलते रहे, पहचान न सके छलते रहे। जो गया वो लौट कर आया नहीं, जो गया वो लौट कर आया नहीं, फिर भी चिर प्रतीक्षित आंखें तकते रहे, फिर भी चिर प्रतीक्षित आंख तकते रहे। मैं ध्यान चाहूंगी, प्रगति के आयाम तय करते गए, हम प्रगति के आयाम तय करते गए और अपनी जड़ों से उखड़ते रहे, और अपनी जड़ों से उखड़ते रहे। पौधरोपण अभियान चलते रहे, छतनार पुराने दरख्त कटते रहे, पौधरोपण अभियान चलते रहे, छतनार पुराने दरख्त कटते रहे। जिंदगी शिद्दत से पीछे पड़ी रही, जिंदगी शिद्दत से पीछे पड़ी रही और हम मौत का ऐलान करते रहे। क्या कहें? ठीक हो जाने की खुशफहमी में, ठीक हो जाने की खुशफहमी में गलतफहमी दरमियां बढ़ते रहे। आंख खुली तो खुली रह गई, आंख खुली तो खुली रह गई, अपना न दिखा अपना पुकारते रहे, अपना न दिखा अपना पुकारते रहे। बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। शायद हो सकता है अच्छा लगा हो। मैं एक बेटी पर मैंने एक कविता लिखी है, कविता लिखी है बेटियों पर। मुझे ऐसे ही कुछ, धन्यवाद। बेटी वाली पढ़ी आपने? अच्छा, मैं सुनाती हूँ, सुनिए। सुनाऊं? अगर आपका इजाजत हो, आपकी इजाजत हो, मैं एक कविता सुनाऊं बेटियों पर? जी। कत्ल होती है दूधिया रोशनी में, बिक जाती हैं बेटियां सलामे पेशगी में, फिर उग जाती हैं धान के पौध की तरह, फिर रोप दी जाती हैं किसी की क्यारी में, फिर रोप दी जाती हैं किसी की क्यारी में। अगला बंद है। मार दी जाती हैं माँ की नम कोठरी में, मार दी जाती हैं माँ की नम कोठरी में, झूल जाती हैं प्रेम की अंधी आशनाई में, तो कभी नादानी में डूब जाती बिन पानी के, तो कभी नादानी में डूब जाती बिन पानी के, जी गई तो सृष्टि की सार बन गई बेटियां, जी गई तो सृष्टि की सार बन गई बेटियां। अंतिम बंद है। कभी ओस की बूंद सी इतराती पत्तों पर, कभी ओस की बूंद सी इतराती पत्तों पर, या क्षण में गिरकर मिल जाती मिट्टी में, या क्षण में गिरकर मिल जाती मिट्टी में, कभी बूंद सी छम छम करती आंगन में, दर्द में पलती दो कुलों की नाज बेटियां, दर्द में पलती दो कुलों की नाज बेटियां। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। इधर कन्हैया लाल जी जुड़े हुए, कन्हैया कुमार, थैंक यू मैम, कन्हैया कुमार झा जी जुड़े हुए हैं, प्रभात कुमार झा जी और आदरणीय महेंद्र नाथ तिवारी अलंकार सर जुड़े हुए हैं वाराणसी से। पथगामिनी इकाई, वाराणसी पथगामिनी इकाई के अध्यक्ष हैं आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। काफी लोग जुड़े हैं। आदरणीय सतीश मावतपुरी जी कह रहे हैं बेहतरीन। खैर आप लोगों को अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है, कम से कम अच्छा लग रहा है। प्रभात जी कह रहे हैं बहुत ही मार्मिक। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, आपको अच्छा लगा, इसके लिए मुझे बहुत बहुत, मुझे भी अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। सोनिया जी आगे चलिए। आगे तो मैं खुद ही पढ़ना चाहूंगी। गोविंद जी आपसे जी सोनिया जी, बिल्कुल स्वागत है, स्वागत, इरशाद है। स्वागत है।
बहुत बहुत आप सभी का स्नेह लेते हुए माधुरी जी, मंजुला जी और गोविंद सर को नमस्कार करते हुए मैं एक कथा से अपनी बात शुरू करती हूँ कि टुकड़ों टुकड़ों बंटकर जीना, जीना भी क्या जीना है। टुकड़ों टुकड़ों बंटकर जीना, जीना भी क्या जीना है। जीना है। रेजा रेजा दिल बिखरा है, जख्मी जख्मी सीना है। और ख्वाब नयन के कतरा कतरा चांद गलाकर बैठ गए। ख्वाब नयन के कतरा कतरा चांद गलाकर बैठ गए। अब इस जहर का दरिया मुझको चुस्की चुस्की पीना है। अब इस जहर का दरिया मुझको चुस्की चुस्की पीना है। बहुत शुक्रिया। एक मतलब दो शेर। चुस्की शब्द जो है पहली बार इस्तेमाल हुआ शायरी में, मेरा जहां तक मेरी जानकारी है। 4 मिसरे और देख लें कि बर्बाद हर एक घर का मैं दर देख रही हूँ। बर्बाद हर एक घर का मैं दर देख रही हूँ। उजड़ा हुआ पुरखों का नगर देख रही हूँ। भरता है वो परवाज भला कैसे फलक में। भरता है वो परवाज भला कैसे फलक में। हैरत से मैं शाहीन के पर देख रही हूँ। हैरत से मैं शाहीन के पर देख रही हूँ। और सरसब्ज दरख्तों को मयस्सर ही नहीं है। सरसब्ज दरख्तों को मयस्सर ही नहीं है। सूखे हुए पेड़ों में समर देख रही हूँ। सूखे हुए पेड़ों में समर। बहुत अच्छा शेर है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत 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 शुक्रिया आपका। और एक मुकम्मल गजल रखती हूँ, आपका ध्यान चाहती हूँ सर, आपका आशीर्वाद। जहर में अमृत घोल रहा है हट पागल। जहर में अमृत घोल रहा है हट पागल। जाने क्या क्या बोल रहा है हट पागल। जहर में अमृत घोल रहा है हट पागल। जाने क्या क्या बोल रहा है हट पागल। ये नहीं करती वो नहीं करती इस सब में। ये नहीं करती वो नहीं करती इस सब में। प्यार का रिश्ता तोल रहा है हट पागल। प्यार का रिश्ता तोल रहा है हट पागल। अब तू उसकी कीमत भी समझाएगा। अब तू उसकी कीमत भी समझाएगा। जो रिश्ता अनमोल रहा है हट पागल। अब तू उसकी कीमत भी समझाएगा। जो रिश्ता अनमोल रहा है हट पागल। क्या बोला, क्या बोला मेरी खातिर तू बरसों से। क्या बोला मेरी खातिर तू बरसों से। गलियों गलियों डोल रहा है हट पागल। क्या बोला मेरी खातिर तू बरसों से। गलियों गलियों डोल रहा है हट पागल। हो सकता है खुद ही उलझ के रह जाए। हो सकता है ही उलझ के रह जाए। इश्क की गिरहें खोल रहा है हट पागल। इश्क गिरहें खोल रहा है हट पागल। और तूने बदन से आगे नहीं समझा मुझको। तूने बदन से आगे नहीं समझा मुझको। सोच में तेरी झोल रहा है हट पागल। तूने बदन से आगे नहीं समझा मुझको। सोच में तेरी झोल रहा है हट पागल। और दुनिया के चक्कर में उलझा भी है। और दुनिया के चक्कर में उलझा भी है। और अक्स को दुनिया बोल रहा है हट पागल। दुनिया के चक्कर में उलझा भी है। और अक्स को दुनिया बोल रहा है हट पागल। जहर में अमृत घोल रहा है हट पागल। जाने क्या क्या बोल रहा है हट पागल। बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है विजय स्वर्णकार जी आए हैं तो माधुरी जी थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन हुई हैं। कोई बात नहीं, अभी वो लोग जुड़ते हैं। अभी आ गए सर, आ गए सर। प्रणाम आपको। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। आपका स्वागत है। सोनिया जी, इस बीच में
प्रमोद मिश्र निर्मल जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर जी। आपका बहुत बहुत। और ललित अंगार जी जुड़े, पंकज ललित अंगार जी, साधना शाही जी, और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस बीच में हमारे सर आप भी जुड़ गए हैं, विजय स्वर्णकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, अभिनंदन है। सोनिया जी आप परिचय से रूबरू कराएं, बेहतर होगा। मैं एक गजल, मैं परिचय के खोल मैंने बंद कर रखा है, वो तो गजल खोल रखी है, मैं अपनी गजल पूरी करके सर का परिचय देती हूँ, क्योंकि मुझे फिर बैक में जाना पड़ेगा इस मोबाइल में। इसके लिए क्षमा स्वागत जी। एक और गजल रखती हूँ आप सबकी नजर। स्वागत। कि मोहब्बतों के करिश्मे कमाल करते हैं, मोहब्बतों के करिश्मे कमाल करते हैं, विसालो हिज्र के लम्हे कमाल करते हैं, विसालो हिज्र के लम्हे कमाल करते हैं। और बड़े बड़े भी दबाते हैं उंगली दांत तले, बड़े बड़े भी दबाते हैं उंगली दांत तले, कुछ ऐसे आज के बच्चे कमाल करते हैं, कुछ ऐसे आज के बच्चे कमाल करते हैं। और आप दोनों के लिए ये शेर मैं अक्सर अपनी निजामत में संचालन में पढ़ती हूँ कि खुदा रखे तुझे आबाद है मेरी शायर, खुदा रखे तुझे आबाद है मेरी शायर, तेरे कहे हुए मिसरे कमाल करते हैं, तेरे कहे हुए मिसरे कमाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कि सरों पे रखते हैं दुनिया के ताजदार इन्हें, सरों पे रखते हैं दुनिया के ताजदार इन्हें, फकीर लोगों के तलवे कमाल करते हैं, फकीर लोगों के तलवे कमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कहीं कहीं हुआ करती है बेअसर तकरीर, ये भी आप दोनों की नजर करती हूँ सर, कि कहीं कहीं हुआ करती है बेअसर तकरीर, कहीं कहीं पे दो जुमले कमाल करते हैं, कहीं कहीं पे हुआ करती है बेअसर तकरीर, और कहीं कहीं पे दो जुमले कमाल करते हैं। और एक ये जो मत्ते का शेर है कि हमारा वक्त भी आया अगर कभी सोनम, हमारा वक्त भी आया अगर कभी सोनम, तुम्हें दिखाएंगे कैसे कमाल करते हैं, हमारा वक्त भी आया अगर कभी सोनम, तुम्हें दिखाएंगे कैसे कमाल करते हैं, तुम्हें दिखाएंगे कैसे कमाल। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में जुड़ चुके हैं आदरणीय आज के हमारे मुख्य अतिथि विजय स्वर्णकार जी। तो आपके परिचय में वही बात ही कहना चाहूंगी फिर से कि आप लोग परिचय के मोहताज नहीं हैं, अपने आप में ही आप एक मील पत्थर हैं, जो वो भी रोशनी से भरे हुए, जो हम सबको रास्ता दिखाते हैं गजल की इस दुनिया। और युवावस्था से ही आपने हिंदी कविता में उल्लेखनीय कार्य करने शुरू कर दिए थे, और आधुनिक भावबोध के गजलकार में आप अग्रणी आपका नाम है, और गजल गुरु के नाम से आप जाने जाते हैं। बहुत से लोगों को आपने 1000 से भी ज्यादा नए गजलकारों को विधागत गजल की बारीकियों से उनको उनकी जानकारियां दी और उन्हें प्रशिक्षित किया। इसके लिए हम सभी आपके आभारी रहेंगे। पंडित तिलकराज शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट से भी आपको सेवा पदक मिला है। विश्व हिंदी साहित्य परिषद भारत द्वारा 2017 में आपको साहित्य गौरव सम्मान मिला है। सोपान साहित्यिक संस्था द्वारा आपको द्रोणाचार्य सम्मान भी मिला है। और वर्ष 2021 में आपका गजल संग्रह है शब्द भेदी भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ। मेरे पास ये गजल संग्रह है, मैं खुशकिस्मत हूँ, और उसका हर एक शेर अपने आप में काबिले तारीफ है, और बहुत से लोगों की जबान पर आपके बहुत से शेर हैं। तो आपके साथ भी वैसा ही है कि एक आपसे बातचीत करने के लिए हमें एक पूरा एपिसोड आपसे उधार लेना पड़ेगा, ऐसा ही गुलशन जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं सर हम इस मुख्य अतिथि के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा बोलने के लिए। क्या ये निमंत्रण है मैं कविता पढ़ूं? अभी मैं निमंत्रण आपको देती हूँ, ये आपका परिचय था। आपको मैं निमंत्रण देती हूँ बस इन 2 पंक्तियों के साथ
कि गर तू अदीब है सोनिया जी, तो मैं अदब बीच में का बोलती हूँ, लिहाज 2 है। मिनट जी मुझे जी मौका दे, मंजुला 2 मिनट। एक कमेंट जी आया है एक्चुअली, कन्हैया जी कुमार जी झा जी कह रहे हैं कि मैडम और हम्म, सर, एक बूढ़ी माँ पर कविता लिखिए जिनका लड़का न्याय का भीख मांगता, लेकिन राज्य के राजा से और कानून व्यवस्था मिलता है। मैं अगर आपकी आज्ञा से लेखन दे दूंगा, आप कविता में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है कन्हैया कन्हैया कुमार जी, झा जी। आप करिए ऐसे, कोशिश करेंगे कि हम छोटे से कलमकार हैं, हम कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ बड़े हमारे उस्ताद लोग भी बैठे हैं जो सभी कोशिश करेंगे आपके भावों को हम कविता का रूप दे पाए। बहुत बहुत आपका स्वागत रहेगा कन्हैया कुमार झा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दीप चंद्र गुप्ता जी, आपका भी स्वागत। तो हम बढ़ते हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि विजय स्वरनकार जी की ओर। गर तू अदीब है तो अदब का लिहाज रख, गर तू अदीब है तो अदब का वो अदब लिहाज का रख, लिहाज रखते जी रखते हैं सब उम्मीद अदब के अदीब से, रखते हैं सब उम्मीद अदब के अदीब से। आपका बहुत बहुत स्वागत विजय स्वरनकार जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय गुलशन सर को बहुत दिनों बाद देखने का मौका मिला और ये हमारा सौभाग्य है नहीं कि नहीं, उनका आपका आप वरदहस्त हम मैं तो मुंतजिर था आपका, मैंने कहा कब आएंगे पता नहीं। आपका वरदहस्त हमारे ऊपर है। नहीं और नहीं नहीं जी नहीं। बेशक वही आप बात। हमारे गुरुजन में से हैं। हमारे नहीं सर नहीं, सर जब तक थे हम उनसे भी आशीर्वाद लेते थे, और उस समय भी गुलशन सर और हम लोग गजल कुंभ में घंटों बैठ के बातें किया करते बिल्कुल थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और इतना सरल स्वभाव और इतना ज्यादा बेशक आशीर्वाद अपने अनुजों पर, और जो क्या कहते हैं नवोदितों पर इतना स्नेह कम ही लोगों में सब देखने को मिलता है। कम ही लोगों को देखने को मिलता है। और जो बाकायदा आपके शिष्य हैं, अगर आप उनसे सर के बारे में जानेंगे, जो बाकायदा शिष्य हैं, जी तो जी भी आपको पता चलेगा कि एक वास्तव में जो गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरु होते हैं, उनको किस तरह की विनम्रता होनी चाहिए, किस तरह का ज्ञान होना चाहिए, और किस तरह की सलाहियत होनी चाहिए। क्या ये बात। तीनों बातें जो हैं आपके शिष्य जो हैं कभी मिलते हैं तो हमें बताते हैं। और हम तो सिर्फ अनुगमन ही कर सकते हैं, बता ही सकते हैं आने वाले समय के लोगों को कि ऐसे ऐसे गुरु हैं जो अपनी तबीयत खराब है या अपनी बाकी स्थितियां अगर अच्छी बुरी सब चलती ही रहती हैं जीवन में, तो बेशक। किस तरह से अपना जीवन का उत्तरार्ध पूरा का पूरा जो है अपने शिष्यों पे सौंप दिया है। तो इस पे मैं दिन भर बात कर सकता हूँ इस बात पर, क्योंकि आज मुझे हमेशा से मौका नहीं। गुरुजनों से मिलने का और उनसे बात करने का और उनकी पद्धतियों को सीखने का या उनके बारे में सुनने का एक शौक सा है कि आखिरकार ये मैजिक जो ट्रांसफर होता है एक गुरु से एक शिष्य में कैसे ट्रांसफर होता है। जी जी और गजल की विधा भी ऐसी है जिसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि तगज़ुल की आमद कैसे होगी, ये बड़े बड़े शायरों को नहीं पता। जी जी इनकी 50 किताबें भी निकल आए, लेकिन तगज़ुल को साध लेना वो बिना गुरु के नहीं आ सकता। और गजल जो है वो एक ऐसी विधा है जिसको मतलब सिर्फ एक डायलॉग बाजी वाली बात नहीं, वास्तव में गजल एक ऐसी विधा है जिसमें आपको बहुत श्रम करने की जरूरत होती है। और जैसे जैसे आप शेर कहना सीख जाते हैं, तो पहले एक दिन में एक शेर हो जाता होगा, फिर एक महीने में एक शेर होने लगता है। तो वो काबिलियत जितनी बढ़ती जाती है, शेर उतना धीरे धीरे आने लगता है। तो बेशक ये भी होता बेशक। है, ये भी होता है। और सर आज आए हैं तो इस खुशी के मारे ही बहुत है, मतलब मैं सर को नहीं नहीं नहीं, आपकी मोहब्बतों को सरमाते पर अब कैसी आपको। तबीयत है सर आपकी, ठीक है? नहीं, इस समय सही है मेरी, इस अच्छा, इस समय समय सही है। सही है। हाँ, बहुत अच्छा सर। ईश्वर आपको उम्र दराज करे। बेशक बेशक। शुक्रिया शुक्रिया। जी, जी इनायत मैं कुछ फरमाए। सुनाता हूँ। जी 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 जी। सर स्वागत। एक ये गजल है मेरे पास खुली हुई है कि आवाज आ रही है अच्छा मेरी? जी बिल्कुल आ सर रही। बिल्कुल बहुत अच्छे। समझ के सोच के ढर्रे बदल दिए जाएं, अच्छा, समझ के सोच के ढर्रे सोच के बदल दिए ढर्रे जाएं। बदल दिए जाएं,
अब इंकलाब के नुस्खे बदल दिए जाएं। समझ के सोच के ढर्रे बदल दिए जाएं। अब इंकलाब के नुस्खे बदल दिए जाएं। सब अपनी अपनी किताबें संभाल कर रखिए। सब अपनी अपनी किताबें संभाल कर रखिए। कहीं ये हो न कि पन्ने बदल दिए जाएं। क्या बात है, बात है। वाह वाह वाह। सब अब अपनी अपनी किताबें संभाल कर रखिए। कहीं ये हो ना कि पन्ने बदल दिए जाएं। और एक शेर देखिए सर, जी कि अब इनमें कुछ खुली आंखें दिखाई पड़ती हैं। अच्छा। अब इनमें कुछ खुली आंखें दिखाई पड़ती हैं। पुराने पड़ चुके पर्दे बदल दिए जाएं। बदल दिए जाएं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अब इनमें कुछ खुली आंखें दिखाई पड़ती हैं। इनमें कुछ बढ़िया इशारा, खुली आंखें दिखाई पड़ती हैं। पुराने पड़ चुके पर्दे बदल दिए जाएं। बहुत अच्छा है। और तुम आदमी हो, तुम आदमी हो ये ऐलान क्यों नहीं करते? तुम आदमी हो ये ऐलान क्यों नहीं करते? उन्हें सनक है कि खूंटे बदल दिए जाएं। क्या बात है, क्या बात है। तुम आदमी हो ये ऐलान क्यों नहीं करते? उन्हें सनक है कि खूंटे बदल दिए जाएं। बदल दिए बाबा। और तमाम लोगों के चेहरे बदलना मुश्किल है। तमाम लोगों के चेहरे बदलना मुश्किल है। तो क्या यह हल है कि चश्मे बदल दिए जाएं? तमाम लोगों के चेहरे बदलना मुश्किल है। तो क्या ये हल है? ये हल है कि चश्मे बदल दिए जाएं? बाबा। एक थोड़ा आड़ा टेढ़ा सा शेर ये भी सुनिए सर। जी। मदद की शर्त अगर है कि ये अमीर लगे। मदद की शर्त अगर ये है, मदद की शर्त अगर है कि ये अमीर लगे, तो आओ लाश के कपड़े बदल दिए जाएं। मदद की शर्त अगर है कि ये अमीर लगे, तो आओ लाश के कपड़े बदल दिए जाएं। क्या कह दिया सर, बड़ी बात कह दी एक दो लाइनों में। वाह। और आखिरी शेर ये है कि उसे बताओ कि सैलाब 4 दिन का है। उसे बताओ कि सैलाब 4 दिन का है। नदी है जिद पे किनारे बदल दिए जाएं। क्या बात है, अच्छा है, क्या बात है। उसे बताओ कि सैलाब 4 दिन का है। नदी है जिद किनारे बदल दिए जाएं। बहुत अच्छा है। क्या कहने से, क्या कहने। मदद की शर्त अगर है कि ये अमीर लगे, तो आओ लाश के कपड़े बदल दिए जाएं। क्या बात है। अब इनमें कुछ खुली आंखें दिखाई पड़ती हैं। आए। पुराने पड़ चुके पर्दे बदल दिए जाएं। बदल दिए। बहुत अच्छा। समझ के सोच के ढर्रे बदल दिए जाएं। अब इंकलाब के नुस्खे बदल दिए जाएं। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। एक और अलग टाइप की गजल है ये। स्वागत सुनाइए। सर बैठा, सर को सुनाता हूं। चुक रही है हर सूरत, चुक रही है हर सूरत, सर उठा के जीने की। चुक रही है हर सूरत, सर उठा के जीने की। मुट्ठी भर कमाई है खून और पसीने की। बाबा। चुक रही है हर सूरत, सर उठा के जीने की। मुट्ठी भर कमाई है खून और पसीने की। घर में एक अनाड़ी के जो पड़ा है कंचों में। अच्छा। घर में एक अनाड़ी के जो पड़ा है कंचों में, मन मसोस देती है पीर उस नगीने की।
क्या बात है, क्या बात है, वाह। घर में कनाड़ी के जो पड़ा है कंचों में, मन मसोस देती है पीर उस नगीने की, झमझमाती बूंदों से, झमझमाती बूंदों से करती है जुगलबंदी। जी, झमझमाती बूंदों से करती है जुगलबंदी, झांझ की तरह बजती छत हमारी टीने की। क्या बात है, क्या मंदिर कशी की, वाह वाह। झमझमाती बूंदों से करती है जुगलबंदी, झांझ की तरह हाँ, झांझ की तरह बजती छत हमारी टीने की। वाह वाह। और एक शेर यूं भी देखिए कामगारों के लिए, मेहनत कशों के लिए, कि उनके दम से सावन है, उनके दम से सावन है, नित जिन्होंने झेली है आग दोपहर वाली जेठ के महीने की। जेठ के महीने, उनके दम से सावन है, नित जिन्होंने झेली है आग दोपहर वाली जेठ के महीने की। और तार तार आंचल में, तार तार आंचल में लाडली नदी क्यों है। तार तार आंचल में लाडली नदी क्यों है। नाप घट गई कैसे पर्वतीय सीने की। नाप घट गई कैसे पर्वतीय सीने की। चुक रही है हर सूरत सर उठा के जीने की। मुट्ठी भर कमाई है खून और पसीने की। और एक दो जो है ये शेर भी सुन लीजिए सर। जी जी जरूर। स्वागत सर। कहीं वे कर न ले, हाँ जी, कहीं वे कर न ले सबके यकीन पर कब्जा। कहीं वे कर न ले सबके यकीन पर कब्जा, जिन्होंने कर लिया जबरन जमीन पर कब्जा। जमीन पर कब्जा। कहीं वे कर न ले सबके यकीन पर कब्जा, जिन्होंने कर लिया जबरन जमीन पर कब्जा। और बदल गए हैं समय और समझ के पैमाने। जी, बदल गए हैं समय और समझ के पैमाने, जमाए बैठे हैं जाहिल ज़हीन पर कब्जा। क्या बात है, क्या बात है। बदल गए हैं समय और समझ के पैमाने, जमाए बैठे हैं जाहिल ज़हीन पर कब्जा। और सर ये शेर देखिए। जी जरूर। बदन से रूह की आवाज तक नहीं आती। बदन से रूह की आवाज तक नहीं आती, मकान बैठा है करके मकीन पर कब्जा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। वाह वाह। बदन से रूह की आवाज तक नहीं आती, मकान बैठा है करके मकीन पर कब्जा। मकान बैठा है करके मकीन पर कब्जा। क्या बात है। और एक शेर यूं भी था कि दूसरी तरह से पकड़ा शेर को कि तुम अपने नील गगन को संभाल कर रखना। अच्छा। तुम अपने नील गगन को संभाल कर रखना कि हो रहा है तुम्हारी जमीन पर कब्जा। जमीन पर कब्जा। तुम अपने नील गगन को संभाल कर रखना कि हो रहा है तुम्हारी, कि हो रहा है तुम्हारी जमीन पर कब्जा। और एक शेर सर ये देखिए अगर पहुंच सके तो, कि इवज में, इन प्लेस ऑफ, इवज में आंख भी मांगे तो एक दे देना। अच्छा। इवज में आंख भी मांगे तो एक दे देना, बनाए रखना मगर खुर्दबीन पर कब्जा। क्या बात है, क्या बात। इवज में आंख भी मांगे तो एक दोनों नहीं, एक दे देना, बनाए रखना मगर खुर्दबीन पर कब्जा। क्या बात और है। तुम्हें मशीन बनाने में फायदा था उन्हें।
तुम्हें मशीन बनाने में फायदा था उन्हें, मशीन कर रही है अब मशीन पर कब्जा। मशीन पर हाय कब्जा। हाय आहा, हाय, तुम्हें क्या मशीन बात। बनाने में फायदा था उन्हें, मशीन कर क्या रही है अब मशीन पर कब्जा। वाह और वाह, अंतिम शेर सुनाता हूं कि वही लिखेंगे अब आगे की पटकथा की कथा। हम्म, वही लिखेंगे अब अब आगे की आगे आगे की की पटकथा की पटकथा की कथा, है जिनके रोल का मौजूदा सीन पर कब्जा। क्या है बात जिनके है। रोल का मौजूदा वाह, सीन पर सीन कब्जा। पर कब्जा। वही वाह, लिखेंगे अब क्या आगे बात, की क्या पटकथा बात, की कथा, क्या बात। है जिनके रोल का मौजूदा सीन पर कब्जा। वाह वाह, क्या बहुत शुक्रिया, बहुत क्या बहुत शुक्रिया, आप इतने क्या ध्यान से बहुत सुना। बहुत गौरवान्वित है, बहुत खुश नसीब है कि आप जैसे उम्दा साहित्यकारों के साथ मन साझा करने का मौका मिलता है। जब आपको सुनते हैं और फिर बार बार सुनते हैं, नेक्स्ट डे मैं उसको दोबारा से सुनती हूँ जब भी मैं अपने सफर के लिए निकलती हूँ ब्लूटूथ से अटैच करके, तो बहुत नए शब्द, बहुत नई बातें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक इस तरह से हम आप लोगों से सीखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और मंजुला जी, अगर आप दो चार नाम ले दें जो नए लोग जुड़े हैं, तो फिर हम आगे बढ़ते जी हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच में योगीराज पंडित बागुल जी और विनय त्रिवेदी जी, राजेंद्र सिंह राज कबीर जी, पूनम शर्मा जी और बबीता शर्मा जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब अभी जुड़ते जा रहे हैं। इस समय हमारे पटल पर 18 लोग जुड़े हुए सुन रहे हैं और इतने उम्दा लोगों को आज हम सुन रहे हैं, हम लोग का सौभाग्य है। और इसमें सोनिया जी का इसमें श्रेय जाता है आप लोगों को लाने का इस पटल पर इतने अच्छे मेरा अच्छे अपना स्वार्थ रहता है लाने का। देखिए, बिना स्वार्थ के तो कोई प्रेम होता है, स्वार्थ बिना जी। होए न प्रीति। और सीखने को मिलता है, और सीखने के लिए कहा जाता है कि जितना चुरा लें उतना बेहतर है, जितना समय जी चुरा लें, जितना लोगों की बेहन को चुरा लें। सीखना ही ऐसा है जो कि चुरा कर ही सीखा जाए तो कोई बुराई नहीं है इसमें। सीखने के लिए जितना समय आप दे रही हैं बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कुछ सीख पाऊं, ये ऊपर वाले की कृपा होगी तभी कुछ सीख पाऊंगी, मुझे पता नहीं है। मैं तो बस जो भाव आते हैं उसको पिरो देती हूँ, मुझे पता नहीं कौन सी विधा होती है, बस भावों को पिरोती हूँ और वो एकाएक आते हैं। वो एकाएक कुछ बात मंथन होता है, दिल में लगती है और वो भाव चले जाते हैं। लेकिन कोई विधा मैं नहीं सीख पाई अभी तक, और ना मैंने कोशिश की, मेरी भी कमी है क्योंकि मैं बस भावों में रहती हूँ और मेरी ये कमी है कि भावों में रहती हूँ। तो चलिए आप मंजुला जैसे जी, आपके भावों की मैं कद्र करते हैं। जी बिल्कुल हम उनको बिल्कुल। वंदन और करते हैं, उनको सलाम देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम गोविंद गुलशन जी की ओर, जो आज की हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। आप इस मंच के लिए, हम सबके लिए अपने दो शब्द कहें और साथ ही हम आपको भरपूर सुनना चाहेंगे। आपके लिए बस कह तो मैं क्या ही सकती हूँ कि आदमी जिनको आदमी कहिए, आदमी जिनको आदमी कहिए, एक दो पाओगे हजार में तो, एक दो पाओगे हजार में तो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही एक आदमी, एक इंसान हमारे बीच में है आज। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं गोविंद गुलशन साहब। पटल पर उपस्थित आप सभी आदरणीय और पटल के पीछे से सुनने वाले सभी जो हमारे साहित्य प्रेमी हैं, मेरा सभी को साधारण प्रणाम। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मंजुला जी का, सोनिया जी का, कि आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। विजय साहब बहुत हमारे स्नेही मित्र हैं, बड़ा मोहब्बत रखते हैं हमसे। मैं चाहता ये हूँ कि कम वक्त में जो ज्यादा से ज्यादा शायरी आप तक पहुंचे। मैं आमतौर पर ऑनलाइन कम आता हूँ, बहुत कम आता हूँ। जी सर। लीजिए, मैं एक मतला और एक शेर से शुरुआत करता हूँ। स्वागत। अर्ज किया है कि सुबह होती है
तो फूलों से लिपट जाती है धूप। आहा, सुबह होती है तो फूलों से लिपट जाती है धूप। शाम होते ही चिरागों में सिमट जाती है धूप। धूप, क्या बात है। शाम होते ही चिरागों में सिमट जाती है धूप। और जो भी मिलता है फकीरों को कहाँ रखते हैं पास। वाह सुनिएगा विजय जी, सर। जो भी मिलता है फकीरों को कहाँ रखते हैं पास। आईनों के पास आते ही पलट जाती है धूप। धूप, क्या वाह बात है। बस क्या क्या बात बात है। जो भी बुजुर्गों से मिला है बहुत वो वापस कर रहे हैं। जी 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 जी, बहुत सुंदर। ये चंद मुतफरी का शार और मैं पेश कर देता हूँ। जी जी जी। आज क्या है कि यकीन कीजिए किस पर, हम्म यकीन में क्या है। हम्म। मुझे पता है मेरी आस्तीन में क्या है। आहा क्या बात आहा, है, क्या बात है। बहुत यकीन बढ़िया। कीजिए किस पर, यकीन में क्या है। मुझे पता है मेरी आस्तीन में क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। बदल के आना है किरदार के लिए चेहरा। बदल के आना है किरदार के लिए चेहरा। मुझे बताओ जरा अगले सीन में क्या है। आहा, वाह जी वाह। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बांधा है। वाह वाह, फिर से मुझे पढ़िए सर। बताओ जरा, हम्म। बदल के आना है किरदार के लिए चेहरा। बदल के आना है किरदार के लिए चेहरा। मुझे बताओ कि अगले मुझे सीन। बताओ जरा अगले सीन में क्या अगले है। सीन में क्या है? क्या वाह बात। और साहब एक मतलब और एक आध शेर और देख लें कि आज क्या है कि दिया जो तेज हवाओं में जल नहीं सकता, जी। वो आंधियों की रवायत बदल नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। दिया जो तेज हवाओं में जल नहीं सकता, वाह। वो आंधियों की रवायत बदल नहीं सकता। हर एक शाम हमें रंग सुरमई देगी। हम्म। ये रंग शाम का सूरज बदल नहीं सकता। आहा आहा आहा, फिर से पढ़िए हर सर। एक वाह शाम, वाह हर वाह। एक शाम हमें रंग सुरमई देगी। ये रंग शाम का सूरज बदल नहीं सूरज सकता। बदल नहीं क्या सकता। बात। जिंदाबाद। और एक शेर इसी में और सुन लीजिए साहब के, कमान टूट चुकी है मेरे इरादों की। अच्छा। कमान टूट चुकी है मेरे इरादों की। अब इसके बाद कोई तीर चल नहीं सकता। चल नहीं सकता। अब क्या इसके बात। बाद कोई तीर चल नहीं सकता। ये मैं वाह। गजल बहुत खूब पेश सर। कर दूं आपके लिए, ताजा गजल जी है। जी सर। इरशाद सर, स्वागत स्वागत। कहना है जो हमें उसे टाले हुए हैं हम। कहना है जो हमें उसे टाले हुए हैं हम। कहना है जो हमें उसे टाले हुए हैं हम। किस किस तरह से खुद को संभाले हुए हैं हम। वाह वाह वाह। किस वाह। किस तरह से खुद को संभाले हुए। संभाले हुए हैं हम। शेर मुलाजा करें। चौखट पे उनकी
सर को पटकना है उम्र भर, चौखट पे उनकी सर को पटकना है उम्र भर, महफिल से यानी उनकी निकाले हुए हैं हम, महफिल से यानी उनकी निकाले हुए हैं, निकाले हुए हैं हम। वाह। एकदम रवायती पहलू है इस गज़ल में। हाँ सर जी। इल्जाम उनका हम पे है अब बेवफाई का, अच्छा। इल्जाम उनका हम पे है अब बेवफाई का, गर्दन वफा के नाम पे डाले हुए हैं हम, गर्दन वफा के नाम पे डाले हुए हैं हम। शेर सुनिएगा साहब। जी सर। उड़ने का शौक तो नहीं, उड़ने का ज़ोम है, उड़ने का शौक तो नहीं, उड़ने का जोम, उड़ने का जोम है, बाहें हवा की बाहों में डाले हुए हैं हम, बाहें हवा की बाहों में डाले हुए हैं हम। और साहब ये शेर बतौर खास हाजिर करता हूँ। जी सर। मिट्टी का जिस्म है ये, कोई काम का नहीं, बिल्कुल। मिट्टी का जिस्म है ये, कोई काम का नहीं, मिट्टी की कीमतों को उछाले हुए और जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है। ये अकेला शेर ही कीमतों को उछाले हुए ले हुए हैं हम। वाह जिंदाबाद, समझ हो गया। वाह वाह, क्या बात। मतलब किसी महात्मा के 1 घंटे के प्रवचन को इस एक शेर में कह दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बड़ा शेर है सर। बुझने नहीं दिया है हवाओं में ये चराग, बुझने नहीं दिया है हवाओं में ये चराग, उम्मीद के चराग को बाले हुए हैं हम, उम्मीद के। और ये शेर भी देखें साहब। जी सर।
अब देखना है हमको मुक़द्दर का फैसला, वाह आहा, अब देखना है हमको मुक़द्दर का फैसला, पत्थर को बुत की शक्ल में ढाले हुए हैं वाह हम, वाह 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 वाह, पत्थर बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा। वाह, बुत की शक्ल में वाह, ढाले हुए हैं क्या हम, कहने हैं, क्या कहने कहना है जो हमें उसे टाले हुए हैं हम, क्या बात, किस किस तरह से खुद खुद को को संभाले हुए हैं हम। बहुत खूब सर, बहुत ही बढ़िया सर, शुक्रिया वाह, शुक्रिया। बहुत अच्छा, मजा आ गया सर। मजा आ गया। कुछ चंद शेर अलग तरह के मैं पेश कर दूं। स्वागत है सर। स्वागत सर। आज क्या है कि किस किस्म की? जीस्त, अभी भ्रूण हत्या की बात हो रही थी, जी सर। मंजुला जी ने कुछ एक कविता बेटियों के ऊपर कही थी, तो उसमें भ्रूण हत्या का जिक्र आया उसमें। जी सर। जी, तो एक मैंने शेर कहा था कि बिखर कर सका नूर उजली किरण का, बिखर कर सका नूर उजली किरण का, बुझा दी गई शम्मा जलने से पहले, आहा, ओहो, क्या बात, वाह, बुझा दी गई शम्मा शम्मा जलने जलने से से पहले। समझ लेना अब सर। एक मतलब मैंने उसमें शेर में कहा है, मतलब यूं है कि जीस्त पर्दे में मचलती हुई रह जाती है, जी, जीस्त पर्दे में मचलती हुई रह जाती है, रूह पोशाक बदलती हुई रह जाती है, रह जाती है। वाह, आहा, रूह पोशाक बदलती हुई रह जाती है, बेबसी क्या है पता चलता है उस वक्त के जब, जी, बेबसी क्या है पता चलता है उस वक्त के जब, भूख एक तार पे चलती हुई रह जाती है, वाह, बात। वाह, भूख एक तार पे चलती हुई रह जाती है। बहुत क्या अच्छा। बात है। मैं भूख एक तार पे चलती हुई। चाहता ये हूँ कि जीवन दर्शन से जुड़े हुए बेशक। चंद अशार में पेश कर दूं आपके जी सामने। जी, स्वागत है सर। स्वागत मतलब सर। यूं है कुछ कि किस्मत है हमारे साथ। मैं पेश करता हूँ। अर्ज किया है कि बहते बहते मैं भी पानी से अलग हो जाऊंगा, बहते बहते मैं भी पानी से अलग हो जाऊंगा, एक तिनका हूँ रवानी से अलग हो जाऊंगा, आय है, क्या बात, बहुत एक तिनका हूँ रवानी से अलग हो जाऊंगा। बिल्कुल। ये शेर देखिएगा खराब कि जी लफ्ज सर। हूं तरतीब से मिसरे में मुझको बांध लो, लफ्ज हूं तरतीब से मिसरे में मुझको बांध लो, वरना मैं अपने मानी से अलग हो जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, बहुत वरना खूबसूरत। मैं अपने मानी से अलग हो जाऊंगा। मैं अहम किरदार था मालूम है मुझको मगर, जी, मैं अहम किरदार था मालूम है मुझको मगर, ये पता कब था कहानी से अलग हो से जाऊंगा, अलग हो जाऊंगा। वाह वाह वाह, ये वाह, पता कब था कहानी बढ़िया। से अलग हो जाऊंगा। अलग हो जाऊंगा। और बड़ा सच्चा शेर जी, स्वागत है। कि हर दिए को बुझना पड़ता है हवा के सामने, जी जी, हर दिए को बुझना पड़ता है, हवा के बुझना साथ, पड़ता है हवा के सामने,
मैं भी एक दिन जिसमें फानी से अलग हो जाऊंगा। अलग हो जाऊंगा, क्या बात है। मैं भी एक दिन जिसमें फानी से जिसमें अलग हो जाऊंगा। फानी से अलग हो जाऊंगा। कितने जीवन जी लिए हैं, कितने जीवन जी लिए हैं और जीने हैं बहुत। जी, कितने जीवन जी लिए हैं और और जीने जीने हैं बहुत। बाद उसके हर कहानी से अलग हो जाऊंगा। वाह क्या वाह बात। वाह वाह, बहुत अच्छा है। बाद जीवन उसके भारतीय हर दर्शन है। कहानी से अलग हो फानी से जाऊंगा। अलग हो जाऊंगा। हाँ, वाह। अब कहें तो कुछ और पढ़ें? हाँ जरूर सर, जरूर, स्वागत है। जरूर से। अच्छा, चाहता हूँ कि सब नया पढ़ दूं। हाँ सर, जी स्वागत सर। है। जी, लीजिए साहब, सुनिएगा। जी सर। जब डूब कर न उभरे उम्मीद के सितारे, वाह। जब डूब कर न उभरे उम्मीद के सितारे, जब डूब कर न उभरे उम्मीद के सितारे, तस्वीर हो गए हम तस्वीर के सहारे, वाह वाह, तस्वीर हो गए हम, तस्वीर हो गए हम तस्वीर के सहारे। ये शेर देखें साहब। खामोशियों की जद में आया हुआ हूँ लेकिन, खामोशियों की जद में आया हूँ लेकिन, क्या बात है। खामोशियों की जद में आया हुआ हूँ लेकिन, कानों में चुभ रहे हैं आवाज के शरारे, क्या बात है। कानों में आवाज के चुभ शरारे। रहे हैं आवाज के शरारे, जब डूबने लगा मैं महसूस हो रहा था, जब डूबने लगा मैं महसूस हो रहा था, जब डूबने लगा मैं महसूस हो रहा था, आवाज दे रहे हूँ नजदीक से किनारे, आवाज दे रहे हूँ नजदीक से किनारे, हालांकि झूठ को सच साबित किया है हमने। बहुत झूठ बोला जीवन में जी, हर इंसान बोलता है कभी ना कभी थोड़ा बहुत झूठ। हालांकि झूठ को सच
साबित किया है हमने लेकिन नहीं उतारे, थाली में चांद तारे लेकिन बच्चों को नहीं बहकाया गया, उन्हें झूठ नहीं सिखाया, जी जी जी, लेकिन नहीं उतारे, थाली में चांद तारे। हमने सफेद कागज काले किए तो जाना, हमने सफेद कागज काले किए तो जाना, शामिल सियाहियों में रहते हैं माह पारे, शामिल सियाहियों में रहते हैं माह पारे। और साहब गजल का शेर सुनिएगा। उनसे नजर मिली तो मंजिल नजर में आई, उनसे नजर मिली तो मंजिल नजर में आई, महदूद हो गए हैं सब रास्ते हमारे, महदूद बहुत खूबसूरत हो गए हैं सब रास्ते हमारे। और बिल्कुल सच्चा शेर सुनिए साहब आप। जी 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 जी। पहले तो मेरे दिल ने मुझको बचा लिया था, पहले तो मेरे दिल ने मुझको बचा लिया था, पहले तो मेरे दिल ने मुझको बचा लिया था, अब दिल भी दे रहा है बिखराव के इशारे, अब दिल भी क्या बात है, दे रहा है बिखराव के इशारे, जब डूब कर न उभरे आवाज के, जब डूब कर न उभरे उम्मीद के सितारे, तस्वीर हो गए हम तस्वीर के सहारे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या कहने सर, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार, क्या बहुत ही। और काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और लगातार आपकी शायरी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। अनमोल मोतियों से भरी शायरी, दिल भी दे रहा है जवाब। और आज इस मंच से जुड़कर हम सब धन्य हो गए। आज का ये मंच बेहद खूबसूरत मंच, बेहतरीन गजल, बहुत ही शानदार, इस तरह के बड़े खूबसूरत से कमेंट हमारे सामने आज हैं और हम बहुत खुश हैं इन सब कमेंट्स को देख के कि लोग कितने ध्यान से, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 1 घंटे से लगातार हमारे साथ 18 से 20 लोग जुड़े हैं और शायरी को मतलब एक शेर को वो अगर कोट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो उसे ध्यान से सुन रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसी को सुनना, किसी को अपना वक्त देना अगर आज के समय में भी दिया जा रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि साहित्य बिखर रहा है या दूसरी तरफ शायरी की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। अगर शायरी है तो वो सुनी जा रही है, वो सराही जा रही है, मैं तो ऐसा मानती हूँ। तो आप जैसे लोगों का वरद हस्त हम पर बना रहे और ये आशीर्वाद हमें मिलता रहे।
आपके लिए यही कह सकती हूँ सर कि बगल में आग लिए शहर से गुजरना है, किसी से जो ना हुआ वो काम मुझको करना है, किसी से जो ना हुआ वो काम मुझको करना है। इसी तरह से इस सफर पर आप चलते रहें और हम आपके इन पद चिन्हों पर चलते रहें, आपसे सीखते रहें। तो अब विधिवत रूप से चुके हैं और इस बीच में सीमा शर्मा जी, मीना माहेश्वरी जी, रामदेव भाई जी और केसरी प्रसाद जी, एकदम नए व्यक्तित्व, नए लोग जुड़े हैं। ये लोग पहले कभी हमारे पटल पे जुड़े नहीं थे और इससे पता चलता है पटल पे अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे साहित्यकार आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सोनिया जी ने जो कहा कि लोग गजल शायरी को सुन करके कोट करके बकायदा उसकी तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अपना समय दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। जो कि आजकल एक चर्चा का ही विषय है कि साहित्य बिखर रहा है। हमें नहीं लगता, हमारे पटल से हमको नहीं लगता कि मेरा साहित्य बिखरा हुआ है, बिखर रहा है। अगर अच्छे लोग आते हैं, सुनाते हैं, तो लोग सुनते हैं, कोट करते हैं और तारीफ करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जैसे लोग हमारे पटल पर जुड़ते हैं और ये हमारे पटल की गरिमा का विषय है। इससे हमारे पटल की गरिमा बढ़ती है, हमारी गरिमा बढ़ती है आप लोग के सानिध्य में आने से। और मैं क्या बोलूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गुलशन सर को, आदरणीय गुलशन सर को बस बैठे रहो और इन्हीं सुनते रहो। सर ऐसे रहें, लेटे रहें, थोड़ा सा सहारा देकर पड़े रहें और हमें सुनाते रहें और हम सुनते रहें, क्योंकि इतना आनंद है और बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, अब मैं अंत में सभी को तहे दिल से कीमती समय देने के लिए आभार व्यक्त करूंगी। माधुरी जी पटल के पीछे हैं, जुड़ी नहीं हैं, लेकिन उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। पदगामिनी परिवार की ओर से केवल मैं अपनी तरफ से मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सोनिया जी के संचालन को तो मैं सलाम करती हूँ और सिर आंखों पर उनको रखती हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने मेरे पटल को अपने सिर आंखों पर रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। आदरणीय विजय जी, आदरणीय गुलशन जी, आप सब बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार। इस बीच में मनोरंजन सहाय जी जुड़े थे, वो काफी ओल्ड एज के हैं, 85 इयर्स के हैं, लेकिन जुड़े थे, उन्होंने किया और अब शायद चले गए हैं। और सभी लोग सुंदर आयोजन की तारीफ कर रहे हैं। तो इजाजत दे तो मैं अब समापन की घोषणा करूं और जरूर सभी को नमस्कार। तो पुनः जोड़ने की कामना में, और जैसा कि सोनिया जी ने कहा कि एक एपिसोड आप लोगों के साथ साक्षात्कार हो जाए, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना समय और कोशिश है। नए वर्ष की शुभकामना, फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है मुझे लग रही है। शुभ रात्रि, शपथ है। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।